कभी दिल के हाथों मजबूर होकर सोचता हूं कि बाबर को जाके दे आऊं, लेकिन मैं डरता हूं बेटियों से और बीवी से कि कोई नया तूफान न खड़ा करते। देखो यार बेग, जब किसी मामले का कोई मुस्बत हल नजर ना आए ना, तो उसको ऊपर वाले को छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक है। मुझे सोचता हूं अगर आंसुओं की ताबीर खुशी है तो परवरदिगार मेरी सनोबर की झोली सारी खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यार सुन, मुझे तो 10 बजे अपनी बीवी को लेके जाना है डॉक्टर के, और बज रहे हैं इस वक्त 8:30। मैं तो चलता हूँ। तो भाई मैं अकेला यहाँ क्या करूं? चलो मैं भी चलता हूँ। खोदा पहाड़ और निकला चुका। मैं समझा पता नहीं क्या बात होगी। भाई साहब, इस बारे में आप अपनी बहन की खिदमत ले सकती हैं। उसकी नजर में एक से एक लड़की है तुम्हारे लिए। नहीं भाईजान, इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि लड़की तुमने पसंद कर ली। जल्दी से नाम और पता बताओ ताकि जाकर। नहीं नहीं, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं। क्या हो भाईजान, क्या मैं इस काबिल नहीं कि? तुम्हारी काबिलियत और शराफत पर मुझे फख्र है, लेकिन सनोबर। ये भाईजान, मैं आपकी बहन का दामन खुशियों से भर दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। और इरम उसका दामन चिंगारियों से भर देगी। इरम ये सुनेगी तो हंगामा खड़ा कर देगी। मैंने अम्मी अब्बा से बात कर ली है, वो इरम को संभाल लेंगे। बस मैं आपकी इजाजत चाह रहा था। ठीक है, मैं इस बारे में मम्मी और डैडी से और सनोबर से मशवरा करूंगा। भाईजान बस इतना याद रखिएगा कि इरम के किए की सजा मुझे नहीं मिले, प्लीज। नासिर भाई, खुशी के मौके पर तो कम से कम अच्छी बात कर लिया कर। तुमसे खुशी का मौका कहते हो? एक आदमी का कारोबार तबाह हो गया, मिल जल गई, जिंदगी बिखर कर रह गई। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है नासिर भाई कि हम लोग जिंदगी संवारने के बारे में सोच रहे हैं। कारोबार का क्या है, जब इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे तो कारोबार फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए, इंश्योरेंस के पैसे से बैंक का लोन चुकाया जाएगा। अरे नासिर भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बैंक का लोन तो गौरी अंकल माफ करवा देंगे। यहाँ ऐसा ही होता है। गौरी अंकल बैंक में मुलाजिम है, मालिक नहीं है। और वैसे भी अरे भाई, तुम लोग भी क्या तकरार लेके बैठ गए? अरे अच्छा भला शेरे की शादी का जिक्र हो रहा था। एक आदमी का कारोबार तबाह हो गया, मिल जल गई, जिंदगी बिखर कर रह गई। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है नासिर भाई कि हम लोग जिंदगी संवारने के बारे में सोच रहे हैं। कारोबार का क्या है, जब इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे तो कारोबार फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए, इंश्योरेंस के पैसे से बैंक का लोन चुकाया जाएगा। अरे नासिर भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बैंक का लोन तो गौरी अंकल माफ करवा देंगे। यहाँ ऐसा ही होता है। गौरी अंकल बैंक में मुलाजिम है, मालिक नहीं है। और वैसे भी अरे भाई, तुम लोग भी क्या तकरार लेके बैठ गए? अरे अच्छा भला शेरे की शादी का जिक्र हो रहा था। अच्छा वो शेरी तुम आ गए, तुम्हारी शादी की बात हो रही। शादी, खाना बर्बादी, बहुत हो गया ये तमाशा। मैं तंग आ गया हूँ इस सब से। अभी मेरे जख्म ताज़ा हैं, भरे नहीं हैं, लेकिन ना तो किसी को इसका अंदाजा है और ना ही कोई एहसास। अगर आइंदा किसी ने मेरी शादी की बात की तो मैं बॉबी को लेकर ये घर छोड़कर फौरन चला जाऊंगा। समझे आप लोग? मम्मी, अब क्या होगा? मैं तो लड़की वालों को जुबान भी दिया ही हूँ। नो प्रॉब्लम, भाभी ने सही अपनी छोटी देवरानी बना लो, कम से कम तुम्हारी जबानी रह जाएगी। नासिर ठीक कह रहा है, अब शादी हो जानी चाहिए। आप वो भाई और भाभी घर पे नहीं है? हाँ जी, मैं जानता हूँ। घर के सन्नाटे से अंदाजा हो रहा है कि हमारी प्यारी बहन घर पे नहीं है। आप मुँह धो के फ्रेश हो जाएं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको खाना लगा दूंगी। सुनिए 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 जी।
मुझे आप ये बताएं कि आप मुझसे इतना कतराती क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं एरन का भाई हूँ। मैं आपको ये बताता चलूं कि दरख्त के सारे फल कड़वे नहीं होते। जिसकी जिंदगी में इतनी कड़वाहट पड़ चुकी हो, उसके लिए फलों या बातों की मिठास मायने नहीं रखती। यार बेटा, फैक्ट्री जल गई, आई डैम केयर, लेकिन तुम्हारा दिल जले ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, ये ऑफिस तुम्हारी जगह है, तुम ये कुर्सी संभालो आके। डैडी, मैं आपका ऑफिस जरूर ज्वाइन करूंगा, अगर आप में सिर्फ एक बात माने तो। चल यार मेरी जान, बचपन से लेके अब तक मैंने कभी तुम्हारी कोई बात टाली, वो इसलिए कि तुमने कभी कोई गलत मुतालबा किया ही नहीं। बोलो क्या बनाना चाहते? डैडी, मैं बेक पोल्ट्री फार्म्स के लिए काम जरूर करूंगा, लेकिन इस कुर्सी पर बैठेंगे आप ही। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम्हें मेरी जिंदगी भी रखे। अल्लाह ताला क़यामत तक आपका साया मेरे सर पर रखे। डैडी, मैं बैंक के लोन के लिए बड़ी टेंशन में हूँ। प्लीज बेटा, बिल्कुल टेंशन ना लो, समझो है? मैंने बुलाया तुम्हारे गौरी अंकल को, अभी आते होंगे, बात कर ले। अरे बुलाया क्या है, हम आ गए। अपने भतीजे को समझाओ कि बैंक लोन के एडजस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस की रकम कम मिल रही है, ये बहुत टेंशन ले रहा है। शहरी बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो अपने अंकल के होते हुए? तुम मुझे मेरे बेटे आमिर की तरह अजीज हो, और मैं तुम्हारे चेहरे पे हमेशा खुशी और मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। खुशी और मुस्कुराहट। स्नोबर, तुम क्या गई, मेरी कायनात उजड़ गई। मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट तुम्हारे वजूद से ही थी। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हारे कदमों की आहट अब भी अक्सर मेरे कानों में गूंजती है। मेरी दुआ है तुम जहां भी रहो खुश रहो। ऐसा जाके कहना उन्हें इस तरह, आहे भरता है रोता है दिल किस तरह। तू है मेरी ज़मीं, तू मेरा
दोनों बहन भाई जो मिलकर चक्कर चला रहे हो ना, उसे मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? कैसे चक्कर भाभी? तुम खुरम को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। कैसी बातें कर रही हैं? पहले तकदीर ने कम से कम ढाए मुझ पर कि अभी बेबुनियाद इल्जाम भी। मेरे घर में रह के मुझसे जबान लड़ाती हो। कल तक तो ये घर मेरे माँ बाप का था, लेकिन आज अगर आपने अपना दावा कर ही दिया है तो चंद दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। चंद दिन का मतलब है चंद दिन, इससे ज्यादा तुम्हें मोहलत नहीं दूंगी। अपना इंतजाम कर लेना।